अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को। उसमें कौन से टैग थे? बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, स्मॉल, मार्क, डिलीटेड, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स को हमने डिफाइन किया था और उसको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा था कौन सा टैग किस तरीके से काम करता है। ओके जी, तो जो भी प्री डिफाइंड टैग्स हैं HTML के, हमने उनको ही यूज़ करना है। वो जिस मकसद के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं उन्हीं टैग्स को हमने एज इट इज़ डिफ़ाइन करना है अपनी वेबसाइट्स के अंदर। हमने ये नहीं करना, मैंने आपको फिर लास्ट टाइम बताया था कि आपने ये नहीं करना कि जो भी कंटेंट मिले उसको पैराग्राफ में डाल दिया या हेडिंग्स के अंदर डाल दिया या इस तरह से। ऐसे हरगिज़ नहीं करना। ओके, उससे आपकी वेबसाइट की जो है SEO में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक नहीं होगी, रैंक के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी वेबसाइट की एफिशिएंसी है, जो आपका सॉफ्टवेयर बनता है उसकी स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, इन चीज़ों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो जो टैग्स जिस चीज़ के लिए डिफाइन किए गए हमने उन टैग्स को उसी चीज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे टैग्स हैं और जो बिगनर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि हम इसको इस तरीके से यूज़ कर लें। वो वहाँ पे खुद से जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो वो पैराग्राफ टैग के अंदर चीज़ें लिखेंगे, वो चीज़ उनको डिस्प्ले हो जाएगी, तो वो कहेंगे हाँ बस ठीक है डिस्प्ले हो गया है। हालांकि डिस्प्ले करना नहीं होता, जिस चीज़ का मकसद है उस मकसद को बेसिकली पूरा करना होता है। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, जो प्रोग्रामिंग के अंदर टर्म्स डिफाइन की गई होती हैं उनको एज इट इज हमने यूज करना होता है, उनके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, और जो रूल्स बताए गए होते हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने उनको यूज करना है। ओके जी, तो आज कुछ मजीद टैग्स को हम डिस्कस करते हैं। उन टैग्स में आज शामिल है जी HTML कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स को हम डिफाइन करेंगे। ओके, एलिमेंट एंड टैग का ऑलरेडी डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, मैं टर्म टैग भी यूज करूंगा, एलिमेंट भी यूज करूंगा, दोनों का डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है। जिसको नहीं आइडिया वो पिछली वीडियोस में जाके देख सकता है। ओके जी, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास टैग है वो है ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट टैग क्या करता है? ब्लॉक कोट टैग्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट के अंदर वो सेक्शन, ठीक है, डिफाइन करते हैं जो हमने किसी और सोर्स से कॉपी किया हो। मीन्स कि किसी और वेबसाइट के ऊपर से हम अगर किसी टेक्स्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करना चाहें तो उस टेक्स्ट को हमने ब्लॉक कोट एलिमेंट के अंदर रखेंगे। ओके, ब्लॉक कोट टैग या एलिमेंट के अंदर रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर कॉपीराइट इशू क्लेम आ सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने ब्लॉक कोट एलिमेंट को यूज़ करना है। ओके जी, अच्छा, ब्लॉक कोट एलिमेंट क्या करेगा? ये बेसिकली इंडेंटेशन खुद से ये जो टैग है ये इंडेंटेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे, उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, मैंने पहले से ये जो सारा कोड है, ये जो टैग्स हैं लिख के उनके अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि वीडियो का साइज ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो इस मकसद इस वीडियो में बेसिकली टैग्स को हमने देखना है। टैग्स को आपको ऑलरेडी पता है, टैग्स एलिमेंट। ठीक है, अभी जो कि ये ब्लॉक कोड है, ठीक है, और इसके अंदर ये टैग है। ओके, और इसके अंदर जब ये कंटेंट आ गया तो इसे हम कहेंगे एलिमेंट। ओके जी, सिंगल अगर लिखा हो, विदाउट कंटेंट जब हम लिखेंगे पी और पी, ओके, स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग, तो इसे हम कहेंगे टैग। और जब इसके अंदर कंटेंट भी आ जाएगा तो इसे हम कहेंगे दिस इज द एलिमेंट। ओके ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, हमने ये एक पैराग्राफ है फॉर 60 ईयर, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को हमने किस टैग के अंदर रखा हुआ है? ब्लॉक कोट टैग या एलिमेंट के अंदर हमने इसको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉक कोट जो स्टार्टिंग टैग है, एट्रीब्यूट का मैंने आपको बताया था, जो एट्रीब्यूट्स जब भी हम लिखते हैं वो स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? आपकी वेबसाइट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, उस टैग के बारे में, सॉरी, उस टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके जी, तो साइट यहाँ पे क्या है? एट्रीब्यूट है। ओके, और इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? ये URL लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है उस वेबसाइट का, कि ये जो टेक्स्ट है ये हमने इस वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है। ओके जी, तो ब्लॉक कोट टैग बेसिकली इसलिए होता है
कि हम अगर किसी और वेबसाइट से कोई टेक्स्ट उठा के अपनी वेबसाइट में प्लेस करना चाहें तो उसके लिए हमने ब्लॉक कोड को यूज़ करना है। ओके जी, तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें किस तरह से दिखाई देता है। ओके जी, तो इसको हम रन करते हैं। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास ब्लॉक कोड। हियर इट इज HTML ब्लॉक कोड टैग फॉर कोटेशंस। ये मैंने हेडिंग दी हुई है सबसे पहले ताकि आप लोगों को डिफरेंस नजर आए। ये टॉप पे एक हेडिंग है, ठीक है जी। उस हेडिंग के बाद ये हेडिंग है, मैंने एक HR टैग लगाया हुआ है ताकि एक लाइन सी आ जाए। उसके बाद फिर से मैंने हेडिंग 2 दी हुई है, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है HTML ब्लॉक कोड फॉर टैग फॉर कोटेशंस। ओके जी, ये आ गया हमारे पास हेडिंग। फिर हमने एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने ये लिखा here is a quote from WWF वेबसाइट। ओके, कि इस वेबसाइट से हमने कोट किया है किसी चीज को, किसी, ठीक है, इस पैराग्राफ को कोट किया हुआ है। तो उसको इस जो हमने इस वेबसाइट से उठाया हुआ WWF और इसका लिंक हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें जी। अब इसकी हमने कोई भी यहाँ पे ये इंडेंटेशन देखें, ये लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इस टैग की वजह से, ये जो ब्लॉक कोड टैग है ये इसकी वजह से यहाँ पे जो हमने लिखा है तो ये इसको इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने लिखा है जी पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखा कि ये कोड है जो हमने इस वेबसाइट से उठाया हुआ है। ओके जी, और ब्लॉक कोड के अंदर हमने उसको साइड ब्लॉक कोड टैग, टैग के अंदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या लिखा जी, हमने जो है साइट का URL मेंशन कर दिया है। ओके, अब क्या होगा, अब जो भी इस ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट इशू क्लेम नहीं आ सकता। ओके जी, तो इसका ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन इस तरीके से आएगी। दूसरा टैग है हमारे पास क्यू टैग। क्यू टैग, क्यू टैग क्या करता है बेसिकली, क्यू टैग बेसिकली ये कोटेशन मार्क्स डालने के लिए, किसी भी सेंटेंस के अराउंड जो हम कोटेशन मार्क्स डालते हैं, ठीक है, डबल कोट्स भी कह सकते हैं, वो डालने के लिए हम यूज करते हैं क्यू टैग। ओके जी, आप इस तरीके से ये नहीं कर सकते कि हम कोटेशन इस तरीके से डाल दें, ठीक है, कोटेशन मार्क्स इस तरीके से डाल दें कि ये काम, ठीक है, ये नहीं करना, इस तरीके से हम इसको नहीं डाल सकते। ओके जी, HTML के अंदर उसके लिए हर एक चीज़ के लिए टैग्स बनाएंगे, तो हमने टैग्स को यूज़ करना है। तो कोटेशन मार्क के लिए हमने यूज़ करना है जी क्यू टैग। ओके, जैसे क्या है WWF गोल इज टू, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हमने एक कोटेशन क्यू टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके अंदर हमने लिखा हुआ है बिल्ड ए फ्यूचर वे पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर। ओके जी, तो अब ये एक कोट है, इसके अराउंड हमने क्या लगाना था, एक कोटेशन मार्क्स लगानी थी, डबल कोट्स लगाने थे, तो हमने इसको क्यू टैग के अंदर रखा है। तो आप कोई भी कोट होता है, जैसे अक्वालेजरी कोई कोट हो गया किसी का, किसी की कही हुई बात, ठीक है, जो आप अगर अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं पे शो करना चाहें तो उसको आप क्यू टैग के अंदर रखेंगे। इससे क्या होगा, इस टेक्स्ट के अराउंड डबल कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। देखिए जैसे इसको, इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, WWF गोल इज टू बिल्ड, ये आ गया, और इसके अराउंड देखिए कोटेशन मार्क्स आ गए, एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, एक यहाँ एंड पे। ओके जी, तो ये हमारे पास कोटेशन मार्क। इसके बाद है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन टैग ये क्या करता है, एब्रीविएशन टैग बेसिकली डिफाइन करता है एब्रीविएशंस को, ठीक है, मीन्स कि जो हमारे पास जैसे एक्रोनियम्स होते हैं, जैसे HTML आ गया, CSS आ गया, MR शॉर्ट फॉर्म जो होती है, ठीक है, DR आ गया, ASAP ATM। ओके जी, इस तरीके से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे कोई भी एब्रीविएशन जिसको जब हम फुल फॉर्म देखते हैं, ठीक है, तो वो कोई एक बड़ा सा 2-3-4 वर्ड्स मिला के कोई एक हमारे पास है, ठीक है, उसको हम सिंगल उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो वो क्या हो सकता है, इस तरीके से एब्रीविएशन के अंदर आता है, ठीक है। जैसे HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, खोल के लिखेंगे, तो CSS है तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, MR है तो मिस्टर, DR है तो डॉक्टर, ठीक है, ASAP है तो एज सुन एज पॉसिबल। शॉर्ट टर्म्स जो हम यूज करते हैं उनको हम कहते हैं एब्रीविएशन, ठीक है जी। तो एब्रीविएशंस को यूज करने के लिए भी देखें यहाँ पे क्या है, AWB। अब इस टैग को हम यूज करेंगे, ये नहीं कर सकते कि हम जाके तो यहाँ इधर एक पैराग्राफ लिख दें और पैराग्राफ के अंदर में यहाँ पे लिख दूँ जी HTML, यहाँ वहाँ पे दिखेगा तो सही, लेकिन ये वेबसाइट का जो सर्च इंजन है वो इसको गेट नहीं करेगा, ठीक है, व्हाट इज HTML। ओके, तो इसको आप किसके अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये एब्रीविएशन है, इसको जब खोल के लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्या बनता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसलिए हमने इसको किसके अंदर रखना है, AWBR इस टैग के अंदर रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ABR एब्रीविएशन, और ये एब्रीविएशन टैग यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके सेंटर में हमने क्या रखा हुआ है WHO। ओके, WHO मीन्स
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हमने यहाँ पे क्या लिखा, दी WHO was founded in 1948। अब ये वेबसाइट के अंदर कैसे दिखेगा, ये देखिए जी क्या लिखा हुआ है, WHO was founded in 1948 और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए डॉट्स आए हुए हैं, डॉट्स, ये डॉट्स किसकी वजह से आ रहे हैं, इस एब्रिविएशन टैग की वजह से आ रहे हैं, ठीक है जी, ये जो डॉट्स शो हो रहे हैं इस एब्रिविएशन टैग की वजह से आ रहे हैं। ओके, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। और इसी के अंदर हमने एक टाइटल लिखा हुआ है एट्रीब्यूट। अब टाइटल एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे टाइटल के अंदर, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली आपने उसकी फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है, कि WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने इसको टाइटल के अंदर उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। वो इसलिए जब यूजर इसके ऊपर होवर करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एब्रिविएशन का नहीं पता, उसकी फुल फॉर्म का नहीं भी पता होता, ठीक है, तो हम जब यूजर उसके ऊपर होवर करेगा, देखिए हम होवर कर रहे हैं तो टाइटल एट्रीब्यूट की वजह से यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म शो हो रही है, क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, होवर करने से, ठीक है जी, कोई भी ऐसी एब्रिविएशन है तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, टाइटल देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू उसको आपको होवर करने पे उसकी फुल फॉर्म भी यूजर्स को नजर आएगी, ठीक है, तो ये गुड प्रैक्टिस में आता है कि आपने टाइटल भी उसका लिखना है, ठीक है जी, तो ये एब्रिविएशन टैग आ गया। अच्छा, एब्रिविएशन देखें, जितने भी हम ये हमने जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को यूज़ किया है या जो भी हम ये साइड कोटेशन मार्क्स कोटेशन टैग्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इनको हमने पैराग्राफ टैग के अंदर डिफाइन किया हुआ है, ये नहीं कि एब्रिविएशन को डायरेक्ट बाहर लिख दें, ठीक है, तब भी चल जाएगा, बट वो क्या होगा, रॉन्ग मेथड होगा। तो जो भी चीज़ें हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, फिर बाकी टैग्स आएंगे, ठीक है जी। ओके, तो होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है टैग, वो है जी एड्रेस टैग। ओके जी, एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग क्या करता है, एड्रेस टैग के अंदर बेसिकली ये हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए वेबसाइट के ऊपर हम एड्रेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब एड्रेस टैग क्या डिफाइन करता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसकी, ऑथर या ऑनर की, किसी भी डॉक्यूमेंट की या फिर आर्टिकल की। आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट है या आर्टिकल है तो उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए हम एड्रेस टैग को यूज़ करेंगे। ओके जी, तो ये क्या ये जो टैग है इसी टैग के अंदर आप लिखेंगे, तब जाके जो आपकी जो सर्च इंजन एल्गोरिदम्स हैं उसको प्रॉपरली रीड करेंगे, ठीक है, और उसको एड्रेस टैग को इस तरीके से किसके लिए शो करेंगे, कोई भी ऑथर है या ओनर है किसी भी डॉक्यूमेंट का, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली वहाँ पे वो यूज़ हो सकेगी, ठीक है जी। सर्चिंग के लिए सर्चिंग आसान हो जाती है यूजर्स के लिए, और आपकी वेबसाइट भी जो है जब इन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो जल्दी रैंक करती है। ओके जी, ओके, कंटेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप ईमेल एड्रेस भी आ सकता है, कोई यूआरएल आ सकती है वेबसाइट की, कोई फिजिकल एड्रेस आ सकता है, फ़ोन नंबर या सोशल मीडिया कोई भी आपका अकाउंट हो उसका एड्रेस भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस के अंदर, एड्रेस टैग के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इटैलिक स्टाइल के अंदर शो होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे लिखा हुआ है एड्रेस टैग, एड्रेस टैग, ओके, एड्रेस टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिटन बाय, कोई भी ऑथर है उसका नाम, ठीक है, विजिट अ सेट, फिर आगे यहाँ पे एड्रेस लिखना है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेबसाइट का आ गया, ठीक है, यहाँ पे उसकी जो फिजिकल एड्रेस है वो आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आप उसका ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ यहाँ पे हमने ब्रेक टैग लगाया हुआ है जी, ब्रेक टैग इसके लिए यूज होता है न्यू लाइन पे ले जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एड्रेस टैग के अंदर ये तो एक तो टिल्ट राइट साइड पे शो होगा ही होगा इटैलिक के अंदर, लेकिन साथ में आपने BR टैग यूज करना है, BR टैग से क्या होगा, ताकि ये आपको मजीद और ज्यादा विजिबल नजर आए, ठीक है, कि ये लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये एक लाइन पे शो, ये नेक्स्ट लाइन पे, ये नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। इसका रिजल्ट हम देखते हैं, ये देखिए एड्रेस टैग का रिजल्ट देखें, ठीक है, देखिए इटैलिक में शो हो रहा है, ओके जी, रिटन बाय दिस, ओके जी। तो इस तरीके से हमने एड्रेस टैग को यूज करना है। इसके बाद है हमारे पास है नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज साइट एलिमेंट, ओके जी। तो साइट एलिमेंट किस चीज को डिफाइन करता है, किसी भी क्रिएटिव वर्क को, ओके जी, टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, किसी भी क्रिएटिव वर्क के टाइटल को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक, किसी ने बुक लिखी हो, ठीक है, तो उसको हम साइट टैग के अंदर लिखेंगे, पोएम लिखी हो, सॉन्ग या कोई मूवी है, ठीक है, या कोई पेंटिंग किसी ने बनाई हो या कोई स्कल्पचर बनाया हो, ठीक है, तो उसको हम किसके अंदर यूज करेंगे, साइट टैग के अंदर यूज करेंगे, ओके जी। जैसे फॉर एग्जांपल साइट टैग है और इसका ये भी क्या होगा, इटैलिक में शो करेगा हमें जो इसका रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है जी, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, साइट,
साइट, और यहाँ पे क्या लिखा है स्क्रीम। अब ये स्क्रीम क्या चीज़ है जी? कोई भी एक पेंटिंग होगी जिसका नाम उन्होंने रखा है स्क्रीम, ठीक है जी। किसने लिखी हुई है? बाय एडवर्ड मंच, पेंटेड इन 1893। कोई किसी पेंटिंग का नाम है जी ये, ठीक है, क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क के अंदर आता है ना, ठीक है। क्रिएटिव वर्क में किसी ने कोई बुक लिखी हो, पोएम लिखी हो, सॉन्ग लिखा हो, या कोई मूवी या कोई पेंटिंग बनाई हो, ठीक है, या फिर स्कल्पचर बनाया हो, तो ये किसके अंदर आएगा? हमारा उसका जो नाम है वो हमने साइट के अंदर लिखना है, साइट टैग के अंदर। ओके जी, हम इसको पी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका नाम, बट वो किस में आएगा? उसको फिर गूगल का सर्च इंजन उसको गेट नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको साइट टैग के अंदर लिखना है जी, कोई भी क्रिएटिव वर्क, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है, इस पॉइंट्स को याद रखना है कि वो किस चीज़ के लिए, इसका मकसद आपने याद रखना है किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी टैग लिखना सिंपल है, हमने शुरू से अभी देखा है कि टैग को कैसे लिखते हैं। स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है, ठीक है, और उनको हम जो भी टैग्स होते हैं उनको हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। ओके जी, और जो भी हमारे पास टैग्स होते हैं, टैग्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, जो हमारे पास हमने साइट के अंदर जो हमने लिखा हुआ था उस पेंटिंग का नाम, वो उसका रिजल्ट किस में शो हो रहा है? देखिए इटैलिक में, HTML साइट टैग। स्क्रीन किस में शो हो रहा है? इटैलिक में शो हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो टैग, वीडियो मीन्स बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। बाय डायरेक्शनल ओवरराइड ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट को क्या करता है? इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ठीक है। इसको आप साथ मेंशन कर सकते हैं कि टेक्स्ट की डायरेक्शन आप किस तरीके से शो करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास देखिए वीडियो है, वीडियो मीन बाय डायरेक्शनल, ठीक है जी, और इसके अंदर क्या है? ये टेक्स्ट है, ये हमारे पास कंटेंट है। ओके, अब इसी के अंदर हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है जो इस टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, DIR मीन्स डायरेक्शन, कि आप उसको कौन सी डायरेक्शन में शो करना चाह रहे हैं। DIR इज इक्वल टू हमने क्या लिखा? RTR मीन्स राइट टू लेफ्ट, के राइट से लेफ्ट ये टेक्स्ट शो। तो इसको देखते हैं जी किस तरीके से शो हो रहा है। देखें जो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये अगर हम सीधा करके पढ़ें तो हमने इसकी चूंकि डायरेक्शन चेंज कर दी है वीडियो टैग के थ्रू, ठीक है, और वीडियो टैग के अंदर फिर हमने क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये देखें उल्टा हो शो हो रहा है, दिस ये उल्टा है, टेक्स्ट इसको उल्टा रीड करेंगे तो आपको रीड होगा। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर इसकी डायरेक्शन जो है हम सीधी करना चाहें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधी करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? LFT। LFT मीन्स लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, LTR लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। सेव करेंगे, फ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहा है? दिस टेक्स्ट विल बी, अभी ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी। यहाँ पे क्योंकि वीडियो टैग जो है इसके यहाँ ब्रेक लगा लेता हूँ ताकि न्यू लाइन पे शो हमें, ठीक है जी। तो ये देखें, ये जो ये टेक्स्ट है इसकी हम डायरेक्शन दी हुई है राइट टू लेफ्ट, तो ये राइट टू लेफ्ट शो हो रहा है डायरेक्शन, और इसको हमने डायरेक्शन दी है लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट टू राइट शो हो रहा है, ठीक है जी, सीधा होके शो हो रहा है। ओके जी, तो ये टैग्स थे बेसिकली जो मैंने आपको बताने थे इस वीडियो के अंदर। तो इन टैग्स को यूज़ करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टैग डिफाइन करना बहुत आसान है, टैग्स के नाम भी बहुत ईजी हैं, ठीक है। जो नाम जिस चीज़ से जो कंटेंट होता है बेसिकली, ठीक है, उस टैग का नाम भी उसी चीज़ से रिलेट होता है। जैसे हेडिंग्स डालनी है तो हेडिंग के नाम देखें कितने ईजी है, एड्रेस है, साइट है, कौन सा टैग, उसका यूज़ क्या है। तो इन टैग्स को आप एक जगह लिख के रखते हैं, आपके सामने सारे टैग मौजूद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और जो भी टैग आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना हो तो फ़ौरन वही प्रॉपर टैग आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करें। जायज़ कि बस वैसे ही वहाँ पे जाके तो कोड डाल दिया, ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर ही सारा कुछ डाल दिया ना, ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से जो है कोड को लिखना है, ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर रैंक करे। ओके जी, तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम मज़ीद कुछ और टैग्स के बारे में डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, इस वीडियो में यहाँ पे मैंने पहले से इन टैग्स को लिख के रखा हुआ था ताकि वीडियो का जो वीडियो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके जी, एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर कट बताई जाए
कि इसको आपने यूज़ करना है और इसी तरीके से यूज़ करना है। अगर आप खुद से उसको किसी और मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो वो रॉन्ग